नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी जो क्लास की बुक है संस्कृत की, उसका जो द्वादश पाठ है, 12th लेसन है, 12वां पाठ है, जिसका नाम है दशमः त्वम असि। इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ का जो शीर्षक है उसे देखते हैं। दशमः का मतलब होता है 10वें, त्वम यानी तुम, असि मतलब हो, यानी 10वें तुम हो। तो शीर्षक को देखकर पता चल रहा है कि ऐसा किसी ने पाठ में या कहानी में कहा होगा, और ऐसा तभी कहा होगा जब उसने किसी को गिना होगा। तो ऐसा क्यों कहा गया है, क्या हुआ है इस कहानी में, ये हम कहानी को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। कुछ नए संख्या शब्दों का और संख्येय शब्दों का आपको इस पाठ में ज्ञान होगा। तो आइए पाठ का रोचक कथा का प्रारंभ करते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक, 10 लड़के नहाने के लिए नदी पर गए। ते यानी वो बच्चे, नदी जले, नदी के पानी में, चिरम स्नानम अकुर्वन्, लंबे समय तक स्नान करते रहे, बहुत देर तक नदी में वो नहाते रहे। ततः यानी उसके बाद, किसके बाद, नहाने के बाद। ते यानी वे सब बच्चे, तीर्थवा यानी तैर करके, और पारम यानी पार, नदी के पार, किनारे पर, गता यानी आ गए, यानी काफ़ी देर तक वो नहाते रहे, फिर तैर करके नदी के पार वो आ गए। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्, तब उनका जो बच्चों का एक नायक था, यानी उनके ग्रुप का जो लीडर था, उसने पूछा कि वे किनारे पर तो आ गए हैं, किंतु अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा। अपि शुरू में जब आता है ना, इसका मतलब होता है क्या। तो क्या सभी बच्चों ने नदी को पार कर लिया है, यानी सभी नदी से बाहर तो आ गए हैं ना, कोई अंदर तो नहीं रह गया। तब बच्चों ने सोचा चलो एक बार काउंट ही कर लेते हैं। तदा कश्चित बालकः अगणयत्, तब किसी बच्चे ने गिनना शुरू कर दिया। कैसे गिना, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चे नहाने कितने आए थे, 10, और यहाँ गिना कहाँ तक है उन्होंने, 9 इति, यानी 9 तक ही उसने गिना है। सह स्वम न अगणयत्, उसने अपने आप को ही नहीं गिना, स्वम यानी अपने आप को उसने काउंट नहीं किया, तो 9 हो गए। अतः सह अवदत्, इसलिए वो बच्चा बोला, नव एव सन्ति, 9 ही बच्चे हैं, दशमः नास्ति, 10वां तो न अस्ति यानी नहीं है। अब सोचा कि चलो एक बार फिर काउंट कर लेते हैं। तो अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्, लेकिन एक दूसरे बच्चे ने काउंट किया, तो उसने क्या किया, अन्यान बालकान अगणयत्, उसने भी दूसरों को ही काउंट किया, अपने आप को काउंट नहीं गिना। तब कितने आए फिर, तदा अपि नव एव आसन, जब अपने को काउंट नहीं करेगा तो कितने होंगे, 9, यानी 9 ही बच्चे थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, तब तो उन्होंने निश्चय कर लिया, यानी वो श्योर हो गए, किस बात में, यत् दशमः नद्याम मग्नः, कि हम में से जो भी 10वां है जो नहीं मिल रहा है, वो तो नद्याम मग्नः, नदी में मग्न हो गया है, अर्थात नदी में डूब गया है। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, अब बेचारे बच्चों ने क्या किया, दुखिता यानी बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए कि पता नहीं 10वां वाला हमारा साथी कैसे नदी में डूब गया, हमें पता नहीं चला, अब घर जाकर क्या कहेंगे। तो बड़े दुखी हो गए, और तूष्णीम यानी चुपचाप ही, अतिष्ठन यानी वहीं पर बैठ गए। वो घर कैसे जाते, इसलिए वो घर तो गए नहीं, वहीं दुखी होकर के रुक गए जहाँ पर वो नदी के किनारे पर थे। अब क्या है, काफ़ी देर तक जब दुखी बैठे थे, तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्, अब क्या हुआ कि एक राहगीर जो था, पथिक का मतलब होता है रास्ते में जाने वाला कोई व्यक्ति, वो राहगीर तत्र आगच्छत्, तो वहाँ पर आया। अब उसने क्या सोचा, इतने सारे बच्चे ऐसे दुखी से बैठे हैं, तो सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, उसने बच्चों को दुखी देख करके अपृच्छत् यानी पूछा। क्या पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्, बच्चों तुम सबके दुख का कारण क्या है, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो। अब जो बालक का नाम नायक है, बच्चों का जो लीडर था, अकथयत, उसने कहा कि वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम 10 बच्चे नहाने के लिए आए थे। इदानीम 9 एव स्मः, लेकिन अब हम कितने हैं, सिर्फ 9 एव, 9 ही हम हैं। एकः नद्याम मग्नः इति, हम में से कोई एक है जो नदी में डूब गया है, मग्न हो गया अर्थात डूब गया है। नद्याम का मतलब होता है नदी में, कि नदी में हम में से कोई एक है जो डूब गया है। अब पथिक ने सोचा चलो मैं भी काउंट कर लेता हूँ एक बार। तो पथिकः तान अगणयत्, पथिक ने उनको वापस से गिना।
तत्र 10 बालका एव आसन। तब कितने हुए, वापस से देखा तो गिन के पथिक ने तो 10 थे। अब सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया, नायक को कहा कि भाई एक बार त्वम बालकान गणय यानी तुम भी एक बार गिनो। उसने काउंट किया तो 10 थे पहले, तब उसने नायक को बोला कि भाई एक बार तुम गिनो। सह तू नव बालकान एव गणयत, लेकिन जो नायक ने काउंट किया, जो उनके लीडर ने काउंट किया, फिर उसने कितने गिने, 9। उसने 9 ही गिने, यानी अपने आप को उसने फिर काउंट नहीं किया। तदा पथिकः अवदत्, तब उस राहगीर ने कहा 10मः त्वम् असि, 10वें तो तुम हो। तो तुम्हें समझ में आ गया ना पाठ का शीर्षक ये क्यों है। पथिक ने कहा कि 10वें तो तुम हो, इति यानी ऐसा। तत श्रुत्वा, उसको सुन करके प्रहृष्टा यानी बहुत खुश हो गए बच्चे, और खुश होकर के सर्वे गृहम अगच्छन्, सभी खुश होकर के अपने अपने घर पर चले गए। तो सब बच्चों को जब पता चल गया कि 10वां हम में से ही था और हम उसे गिन नहीं पा रहे थे, तो उसको जान करके सभी बड़े खुश हुए और अपने अपने घर खुशी से चले गए। तो इसी के साथ ही उनकी जो ये वाली जो कथा है वो समाप्त होती है। कुछ शब्दों को देख लेते हैं इसके। तीर्थवा तैरकर, नायकः उनका नेता या लीडर, चिरम यानी देर तक, अगणयत यानी गिना, स्नात्वा नहाकर, मग्नः डूब गया, पथिकः राहगीर, और तूष्णीम का मतलब होता है मौन या शांत। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस पाठ में हमें जो सीखना है वो ये है कि कुछ तो नए शब्द हैं, कुछ जो हैं संख्या शब्द हैं और कुछ है संख्येय शब्द, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या है संख्या शब्द, और दशमः ये क्या हो गया संख्येय शब्द। ये जो पाठ की हेडिंग है ना दशमः, ये संख्या शब्द नहीं है, ये क्या है संख्येय शब्द। जैसे 1 का फर्स्ट होता है, 2 का सेकंड होता है, 3 का थर्ड होता है और 10 का 10th होता है, ऐसे ही 10 का दशमः, इसे क्या बोलते हैं संख्येय शब्द। तो संख्या शब्द को देखना है, और जो हमें इससे शिक्षा ग्रहण करनी है वो ये कि कई बार हमें परेशानी के साथ साथ उसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है पर हम उसे नहीं देख पाते हैं, तो यदि हम ध्यान दें तो उसका सॉल्यूशन भी हमें मिल जाता है। तो इस पाठ से संस्कृत के शब्दों को, उसके ज्ञान को और साथ ही शिक्षा को भी आपको ग्रहण करना है। पाठ समझने में कोई परेशानी हो, कुछ बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।